भैया जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल्ला। अच्छा, अब्दुल्ला है। जी जी। ओरिजिनल नाम अब्दुल्ला ही है कि अल्लाह के बंदे के एतबार से अब्दुल्ला कह रहे हैं अपने आप को? नहीं, ओरिजिनल। अच्छा अच्छा, माँ बाप ने लोकल नाम अब्दुल्ला ही तो रखा। आपके होते हैं। लोकल नाम तो आपके होते हैं। मतलब जैसे, मतलब आप अपने हजारों नाम रख लेते हैं। जैसे जैसे कब और जैसे मिसाल के तौर पर अपने जो जी में आता है आप तो वो कर लेते हैं। आपको कोई नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर बताएं ना। हमारी आपकी तो पहली मर्तबा बात हो रही है। कर लेते हैं आप तो आप ही हैं। आपका तो कहना ही क्या है। आपकी हमारी पहली मर्तबा बात हो रही, बड़ी जानकारी रखते हैं आप हमारे बारे में। अच्छा 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 जी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम अल्लाह ताला की जमीन पर रहते हैं। अरे भाई, कोई वो तो होगा ना। शहर का नाम बताने में डर लग रहा है कि आपको मानेंगे नहीं हम? नहीं, आपको ये बात समझ में आपको ये बात समझ में नहीं आई कि अल्लाह ताला की जमीन पर रहते हैं? बेशक सारे जहान के लोग अल्लाह पाक की जमीन पर ही रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जहान में जो इंदौर में रहता हूँ। अच्छा, नहीं कभी आप कहीं वो आसमान के नीचे रहते हो, जमीन से ऊपर रहते हो? सारे जहान के लोग अगर आसमान के नीचे भी रहेंगे तो भी अल्लाह पाक की जमीन पर ही रहेंगे। तो आप कहाँ रहते हैं? कौन से शहर में रहते हैं बताएं? हम रहते हैं अलवर जिले में। कौन सा? अलवर जिले में। अच्छा अच्छा, तो अलवर जिला खास जिले में ही रहते हैं आप? जी। अच्छा अच्छा जी। तो अब्दुल्ला मियाँ, आप क्या पढ़े लिखे हैं? मतलब क्या पढ़े हैं आप? मौलाना है, आलिम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। कहाँ से फारिग हैं आप? जी से अपने मदरसे से, मील मदरसे से। जी, कौन से मदरसे से? मील मदरसा। अच्छा अच्छा, वहाँ से आलिम पूरे बन चुके हैं आप माशाल्लाह। जी जी। कब हुई आपकी फरागत? 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए। जी मियाँ अब्दुल्ला मियाँ, तो चलिए माशाल्लाह आप आलिम हैं तो फिर अच्छे से बात करेंगे आप। लेकिन आप शुरुआत में थोड़ी सी अलग बात किए तो हमको लगा कि पता नहीं पढ़े लिखे भी हैं कि नहीं। तो हम पूछ रहे थे कि क्या अब्दुल्ला भाई बता रहे थे हमको कि ये अब्दुल्ला मियाँ है जो हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत समझा रहे हैं। समझाइए ना। अच्छा, हमने आपसे कहा है? आपकी मेरी बात हुई है? नहीं, अब्दुल्ला भाई जो बीच में हमारे जो है ना, अब्दुल्ला भाई जिन्होंने आपसे बात की पहले, वो भी अब्दुल्ला है। अच्छा, उनका नाम भी अब्दुल्ला है। उनके अम्मा अब्बा ने उनका नाम अब्दुल्ला रखा था। अच्छा जी। वैसे तो अब्दुल्ला हम भी है उस एतबार से कि अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन हमारा नाम अब्दुल्ला नहीं है। हमारे अम्मा अब्बा ने हमारा नाम कुछ और रखा था। बहरहाल उनके अब्बा अम्मा ने उनका नाम अब्दुल्ला रखा था। जैसे आपके अब्बा अम्मा ने आपका नाम अब्दुल्ला रखा था, ऐसे उनके अम्मा अब्बा ने भी उनका नाम अब्दुल्ला रखा है। तो उन्हीं अब्दुल्ला भाई की बात कर रहे हैं कि उन्होंने हमसे कहा कि आप हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत समझा रहे हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप भी समझ लीजिए, अच्छा है। तो हमने कहा ठीक है, समझ लेते हैं, अच्छी बात है। जी। एक बात ध्यान में रखिए जी। आप, और चाहे कोई भी हो, आप हो चाहे कोई और हो, जी। जिन्होंने ये अहद कर लिया है ना, हम समझने वाले नहीं हैं। जी। अल्लाह के नबी के जमाने में भी किया था इस तरीके के। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने अहद किया था, तो फिर अल्लाह ताला ने भी उनके कानों पर, उनकी आंखों पर कर लिया था और मोहर लगाई है कि आज तक अल्लाह ताला ने उनको हक की हिदायत नहीं दी। जी अब्दुल्ला मियाँ, मैं अर्ज ये कर रहा था कि किसने अहद किया था? अल्लाह के नबी के जमाने में मुनाफिक आदमी थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें हर मर्तबा। हाँ, ये तो आपकी किताब में भी लिखा है, फज़ाइल अमाल में। अच्छा अच्छा। हाँ हमने, अच्छा, हम कौन से इनकार कर रहे हैं भाई? जी जी, तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें ना। अब अल्लाह के नबी कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने में क्या है, पढ़ लीजिए। अच्छी बात है। हमें दिखलावा नहीं आता भाई आपकी तरह। नहीं, दिखलावा नहीं करिए, पढ़ लीजिए ना। दिखलावा क्यों कर रहे हैं? हमने कहा दिखलावा कीजिए, पढ़िए। नहीं हो सके, अब आपको क्या पता, हो सके हमने पढ़ लिया हो आहिस्ता। अच्छा, अल्लाह के नबी बोलकर आप फौरन दूसरी बात कर रहे हैं और आप पढ़ लिए, मतलब दिल में है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपको नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए, बताइए। नहीं, हम पढ़ रहे, हम इनकार नहीं कर रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक आए तो ये आपकी किताब फज़ाइल अमाल में जो है तो दुरूद शरीफ की जो फजीलत का बाब बांधा है मौलाना ज़करिया साहब ने। अरे आपके लिए बता रहे हैं, आपके लिए बता रहे हैं।
अरे आपके लिए बता, मेरे लिए मैंने आपसे पूछा है, हम बता रहे हैं ना, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बता रहे हैं। नहीं मेरी बात अब मैंने आपसे पूछा है, अगर मैं पूछता तो आप बताने के आप नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए बताना पड़ रहा है। मैंने आपसे कहा है ना, मैंने आप अगर पढ़ लेते सुने तो यार, आप आलिम नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है जिस तरह आप बात कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ मैं आप ही की बात को सुनता जाऊं ताकि आप तो अपनी बात तो नहीं अब बात किधर कर रहे हैं आप, तो सामयीन अगर इसको सुनेंगे ना तो आप पर हंसेंगे अब्दुल्ला मियां, ऐसे बात ना जी। हम जो कोई बात कर रहे हैं आप इधर उधर भाग रहे हैं। हमने कहा, हमने तो एक आम बात कही थी, रसूलुल्लाह को मानने का दावा आप भी करते हैं, रसूलुल्लाह को मानने का दावा हम भी करते हैं। हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अल्लाह के नबी कह रहे हैं तो आप कह दीजिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी कह दिया करें। तो आप फौरन अगर हमसे ये कह देते कि हमने दिल में कह लिया, हम आगे बात ही नहीं करते। लेकिन आपने कहा हर मरतबा आप बहस करने लगे, जिससे हमने आपकी किताब का हवाला दिया। तो हमने आपकी किताब का हवाला दिया और क्या क्या आपने कहा हर मरतबा आपने एतराज़न पूछा ना, तो हमने आपकी किताब का हवाला दिया ना भाई। जी हमने अब्दुल्ला मियां चलिए आप बोल दिया हमने, चलिए बोलिए समझाइए। जी चलिए बोलिए समझाइए। किस बात को समझना है, आपका एतराज क्या है वो बताइए ना। ना अब्दुल्ला भाई, जो बीच में हमारे ताल्लुक और हमारे जो जरिया बने हैं बात करने के, तो वो अब्दुल्ला भाई ने हमसे कहा कि एक अब्दुल्ला मियां हैं, वो तो मेरी बात सुनिए, मेरी और अब्दुल्ला भाई अगर आप वो कह रहे हैं तो हमारी तो एक बात पर नहीं, कई बातें हमारी छू हुई है, कई बातों पर हमारे कई मौजू बीच में आए हैं, लेकिन आपने उन बातों पर एतराज क्यों नहीं किया ना? तो उन्होंने हमको सिर्फ इसी बात पर क्यों एतराज कर रहे हैं आप? चलिए हम जवाब दें। मेरी और अब्दुल्ला भाई की हम जवाब दे, सुन रहे हैं आप, हम जवाब दें। तो हमारी ये बात हुई, ठीक है। अच्छा हम जवाब दें आपकी बात का। जी अब्दुल्ला भाई ने हमको फोन लगाया और हमसे ये नहीं बताया कि आपकी और उनकी क्या बातें हुई। उन्होंने सिर्फ हमसे इतना कहा कि एक अब्दुल्ला मियां है, वो जो है तो हिफ्ज़ुल ईमान की बोली समझाना चाह रहे हैं, तो आप भी समझ लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, लगा मेरी बात चल रही थी, मेरी उनकी बात चल रही थी, ठीक है, हम बात कर रहे थे जी ठीक है। तो वो बता रहे थे कुछ आला हज़रत की कुछ बातें बता रहे थे मन, ठीक है। और वो हमारा काबिरों को काफिर कह रहे थे मन की भाई आप, और ये भी कह रहे थे कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे देवबंदियों को सुन्नी बना दिया, एक मस्जिद भी थी। हाँ वो तो अल्लाह का शुक्रिया, हमने बहुत सारों को बना लिया जी। हाँ मन की भाई, मैंने कहा मन की भाई आप आप सुन्नी हैं, हम देवबंदी हैं, तो आपके कहने से मन की हम सुन्नी नहीं हो जाएंगे, हमारे कहने से आप देवबंदी नहीं हो जाएंगे जी। आप तो जो चाहे आप जो करें। तो मैंने तो, और असल जो वजह है, असल मैंने फोन किया था, इसलिए फोन किया था, बार बार मेरे पास मन की वो जो वीडियो क्यों डालता है, इस वजह से मेरी इससे बात हुई है। अच्छा तो हमारी बहुत सारी बात हुई, हमारी कई बातें हुई थी, हमारे मिलाद के नाम पर भी बात हुई थी। तो कहते भाई तुम नहीं मनाते भाई, मैं भाई तुम मनाते हो, ठीक है मनाते हैं, भाई मनाते रहो, हम नहीं मनाएंगे, आप कहने से हम कौन मनाने वाले? नहीं, आपके कहने से हम नहीं मनाएंगे और हमारे मना करने से आप नहीं रुकेंगे, ठीक है जी। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं जी, ये बात थी जी। अच्छा तो मतलब आप हिफ्ज़ुल ईमान की जो बोली है वो इबारत हमको समझाना नहीं चाह रहे हैं, है ना? आप समझते भी तो नहीं है यार, हमने हजारों आदमियों से बात की है, लेकिन कोई आदमी समझने के लिए नहीं। वो तो अपनी, हाँ वो तो अपनी हर धर्मी पे है ना, हर धर्मी पे। जिस आदमी ने अब तुम जिस आदमी ने याद कर लिया, हमें तो 4 लाख दलाइल दिया जाए, लाख हमें बात समझाई जाए, लेकिन हमें समझना नहीं है, तो ऐसे आदमी समझ ही नहीं सकते, चाहे उसके लिए दलाइल। तो मतलब आप हमको भी नहीं समझाना चाह रहे हैं ना? हाँ, और सबसे और मेन जो पॉइंट की बात है, मैं इतनी सारी बात आपसे भी की है, लेकिन आपने किसी बात पर एतराज नहीं किया, सिर्फ आपको इस इबारत पे एतराज है ना? कौन सी इबारत पर? ये जो हिफ्ज़ुल ईमान वाली इबारत है ना। अरे भैया आप समझा रहे थे तो हमने कहा समझ रहे हैं आप, ये एतराज है। हमने तो मिलाद शरीफ का भी नाम लिया था बीच में, तो आपने तो मिलाद शरीफ पर समझाएंगे आप? क्या मिलाद शरीफ पर समझाना चाह रहे हैं कुछ?
میں نے کب کہا کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا؟ بھائی مناتے آپ ہیں، مناتے آپ ہیں تو آپ اگر آپ سمجھائے تو ٹھیک ہے. آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ کرتے آپ ہے؟ نہیں، آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کیا ہم سے؟ اچھا تو آپ سمجھائیں گے. ہاں چلو سمجھانے میں نہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم کہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کیا ہم سے؟ ہاں آپ سمجھائیے نا. ہاں پڑھیں. اچھا سمجھنا چاہ رہے ہیں، چلیے تو بتائیں کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں، پوچھیے. اب بتا تو دیا کیا میلاد کے بارے میں سمجھائیے کہ ہمیں کیا کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا کرتے ہیں. کیا اعتراض کیا ہے؟ کوئی اعتراض ہے آپ کا اس پر؟ نہیں ہمیں تو شروع سے آخر تک سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے وہی تو پوچھ رہے ہیں. نہیں شروع سے آخر تک یہ سمجھنا ہے کہ اس میں کیا کیا کرتے ہیں، کیا 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 جاتا ہے اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پہ جلسے سجائے جاتے ہیں، حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے معجزات بیان ہوتے ہیں، حضور کے فضائل بیان ہوتے ہیں، حضور کے خصائل بیان ہوتے ہیں، حضور کی شان بیان ہوتی ہے. جگہ جگہ بیٹھ کر کے جگہ جگہ محفلیں سجا کر رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں. گھر کے اندر بھی محفلیں سجاتے ہیں اور مطلب حضور کے نام سنے تو صحیح. نہیں ایک دن نہیں، پورے 12 دن کرتے ہیں ہم تو ماشاء اللہ. نہیں اور دن تو نہیں دیکھا ہم نے کبھی بھی. ہم تو کرتے ہیں نا 12 دن پورے دن. میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں میری نیٹ پر، دیکھیے لکھیے، ایسا لکھیے مولانا اشفاق احمد رضا لکھیے نیٹ پر اور دیکھیے ہم 12 دن تک کے لگاتار ویڈیو بنا رہے ہیں. لگاتار مطلب ہمارے یہاں محفل سج رہی ہے اور لگاتار بیانات چل رہے ہیں. دیکھیے میری بات صرف 12 دن نہیں، پورا سال بھی کرتے ہیں. اچھا پورا سال اتنے اہتمام سے کرتے ہیں کتنا بار ربیع الاول کرتے ہیں یا پھر اس سے کم؟ ابھی آپ نے کہا ہم کو اعتراض نہیں، آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، ہم نے سمجھایا تو آپ بات کر رہے ہیں اس طرح کی. تو پھر وہ میں جو میرے تو مطلب اعتراض تو آپ نے کیا، ابھی تو آپ منع کر رہے تھے. نہیں جو کچھ آپ کہیں گے جو میں سمجھ میں آئے گا تبھی تو ٹھیک ہے نا. ہاں تو کس چیز پر اعتراض ہے آپ کو بتائیں، کیا اعتراض ہے؟ آپ نہیں یہ کہہ رہا رسول اللہ کے ذکر کرنے پر اعتراض ہے. ہاں چل اسی کو لے لیجیے، رسول اللہ کے ذکر پر اعتراض ہے. معاذ اللہ. ٹھیک ہے تو تب تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. سنیے، اعتراض یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم روزانہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں روزانہ. نہیں جس طریقے سے اور جس اہتمام سے آپ 12 ربیع الاول کرتے ہیں کسی دن نہیں دیکھا. وہ تو کوئی ایک دن مخصوص ہوتا ہے ہمارے لیے، تو الگ بات ہے. مخصوص کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا. کس نے کیا؟ ہم نے کیا. تمہارے کرنے سے کیا ہوگا؟ تو ہم نے فرض و واجب تھوڑی نہ بولا ہے. تو بھائی تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو. نہیں فرض و واجب کہا ہے کیا؟ یہ فرض. ارے بھائی اچھا ایک بات بتائیے، روزانہ آپ کی شادی ہو گئی؟ جی ماشاء اللہ. تو روزانہ بیوی کے ساتھ رہتے ہیں آپ؟ جی. تو ایک مخصوص دن رہتا ہے جیسے شادی والا دن، اس دن کچھ مخصوص طور پر رہتے ہیں الگ؟ وہ تو پہلی رات ہوتی ہے. ہاں تو رہتے ہیں نا. جی. تو ایسا کیوں رہتے ہیں مخصوص؟ بھائی بیوی ہے وہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہنا چاہیے. اس دن باقاعدہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، دولہا بنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، شادی کرتے ہیں، نکاح کرنے کے بعد میں پھر مخصوص انداز میں پہنچتے ہیں. وہ رسول اللہ نے ایسے کیا تھا؟ ثابت کریے رسول اللہ نے ایسے کیا تھا جیسے آپ کرتے ہیں. جی ہاں ثابت کریے کہ رسول اللہ نے جو ہے تو نکاح کے دن نئے کپڑے سلائے تھے اپنے نکاح پر. کون سے نکاح پر؟ اور ثابت کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن اپنی بارات لے کر گئے تھے. اور ثابت کریے کہ نکاح کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ڈولی لے کر آئے تھے جیسے آپ لے کر آئے ہیں. اور ثابت کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی انداز گئے ہیں. اچھا یہ ثابت کریے کہ ہم بارات لے کر گئے ہیں. اچھا آپ نئے کپڑے سلائے تھے کہ نہیں؟ یہ ثابت کریے کہ ہم نے نئے کپڑے سلائے تھے کہ نہیں؟ آپ یہ ثابت کریے نا بغیر دیکھے. پرانے کپڑوں کے گئے تھے آپ؟ نہیں آپ چلیے آپ. اچھا ہم مان لیتے ہیں کہ آپ پرانے کپڑوں میں گئے تھے. پرانے کپڑے میں گئے تھے آپ؟ نہیں آپ ارے آپ پرانے کپڑے میں گئے تھے یا نئے میں گئے تھے؟ نہیں میری بات سنیے. اگر آپ عالم ہیں تو آپ کو اتنی اگر بات چل رہی تھی نا سنیے تو جواب دے رہا ہوں. یہ سب بھاگنے کی باتیں ہیں. جواب تو سنیے. ابھی کون بھاگ رہا ہے؟ جواب تو سنیے. جواب تو سنیے. اچھا سنائیے. چلیے آپ اسی بات پر آئیے جو بات ہماری چل رہی تھی. اگر بیچ میں ہم لائیں گے تو پھر آپ جائیں گے. نہیں آپ بھی بھاگ رہے ہیں. کس بات پر؟ جہاں آپ بھاگے ہیں یہاں سے بیچ میں کٹ کر کے. کہاں سے بھاگے ہیں؟ تو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ ذکر کیا جائے. کرتے ہیں روزانہ کرتے ہیں. روزانہ اس اہتمام سے نہیں کرتے جس طرح. تو اہتمام سے کسی خاص دن کیا جاتا ہے وہ تو کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا کیوں کرتے ہیں؟ وہی تو ہم نے آپ سے پوچھا کہ شادی کی آپ نے. نہیں آپ کو اتنا بھی نہیں سمجھتا. اچھا ایک بات بتائیے. چلیے آپ کا جواب دے رہے ہیں. سنیے تو جواب سنیے جواب دیں.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए कोई मखसूस दिन अगर तय कर लिया जाए तो क्या शरीयत ने इसको नाजायज कहा है? अच्छा, जायज लिखा है ये बता दीजिए आप। बिल्कुल जायज है, हर वो चीज जायज है जिसको शरीयत ने नाजायज ना कहा हो। अच्छा अच्छा, हाँ, हर वो चीज जायज है जिसको शरीयत ने नाजायज ना कहा हो। अच्छा जी, आप आलिम है तो इतना तो समझते होंगे, आप तो जाहिल बिल्कुल दिख रहा है। नहीं, आप अगर आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको इतनी बात समझ में आती है कि हर वो चीज जायज है जो शरीयत ने नाजायज ना किया हो। जब नाजायज की दलील नहीं है तो जायज है, और अगर नाजायज की दलील हो तो पेश कीजिए। तो आप आलिम नहीं है, ये तो पक्की बात हो गई, आप आलिम नहीं है। नहीं, आपके कहने से आप आलिम नहीं है और आपने झूठ बोला कि आप आलिम हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। आप बोलिए आमीन। आप ही बोल लीजिए। नहीं, हम क्यों बोले, आप बोलिए ना। आप आलिम हैं? आप बोलिए। आप आलिम नहीं है ना? आप नहीं, मैंने आपने शुरू में कहा हम आलिम हैं, आप आलिम नहीं है, ये पक्का हो गया। आपकी गुफ्तगू से कह रहा हूँ, आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो गया कि आप जाहिल हैं। जाहिल आप जाहिल है, अपने जाहिलाना अंदाज में बात करने पे आ गए। तो मैं चाह रहा था किस तरीके से बात हो जाए। जाहिलाना बात कब किया हमने कब किया? हमने ना बीच में से हमें पता था कि आप बीच में से शॉट मारेंगे और आप बिल्कुल। आप आलिम हैं? आप है ना? आप आलिम हैं? तो आप है ना? आप आलिम हैं? नहीं, किसी भी दिन को मखसूस कर आप आलिम हैं? आपने कहाँ से जायज निकाला? अरे आप आलिम हैं? मैंने आपसे शुरू में आप आलिम है कि जाहिल? मैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या है आप? बता दिया था आपने बार। आलिम नहीं है आप, आलिम नहीं है आप, वल्लाह खुदा की कसम आप आलिम नहीं है। और आपने झूठ बोला, और झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब यहाँ पढ़िए लानत। अब यहाँ आप आलिम नहीं है ना? आप आलिम नहीं है आप यहाँ पर। अगर आप आलिम होते तो आप इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। आलिम सुलझे हुए अंदाज में बात करता है। अगर आप आलिम होते तो ऐसे बात नहीं करते। अब जाहिल आप इस तरीके से बात ना करते। ये तो सुनने वाला बताएगा, इधर उधर की बात ना करते। ये तो सुनने वाला बताएगा। पहले आप बताएं, आपने झूठ क्यों बोला? आप जब आलिम नहीं है तो आपने क्यों बताया कि आप आलिम? मैंने अगर मैं इनकार करता तो मेरा झूठ साबित होता है। आप आलिम हैं? इनकार ही नहीं किया। अभी आप इनकार करिए, इकरार करिए, आप आलिम है कि जाहिल है? अगर जाहिल में जब इनकार नहीं किया तो फिर ये बात आप आलिम है कि जाहिल है? मैं पूछ रहा हूँ ना, बताएं। आप बताएं ना, आप आलिम है? आपके लिए तो मैंने बता दिया। अच्छा, आप अपनी सनद भेजिए अब्दुल्ला भाई के व्हाट्सएप पर। नहीं, क्यों? मैं तुम्हारा मोहताज हूँ। आप अपनी सनद भेजिए। देखिए भैया सामीन, आप कुछ भी कहेंगे, ये बंदा जाहिल है कहेंगे तो मुझसे और जहानत इसकी आया है। अंदाजा लगा रहे गुफ्तगू से, पता लग रहा है क्या हाल हुआ है इनका। चलिए अब्दुल्ला भाई, हो गया इनका काम।